5 गारंटी दी है और उसका असर यही होगा जो कर्नाटक में हुआ, जो हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में जो इन्होंने बातें की थी, वहां पे तो टॉयलेट पे टैक्स लगा दिए, बस फ्री देने की जगह वहां पे रिजर्वेशन नहीं दिया। आप वर्षों से हज कमेटी का पैसा ले रहे हो। हज तो आपको अल्लाह ने कहा है कि अपनी कमाई से करना चाहिए, अब सरकार के हिंदुओं के पैसे से कर रहे हो, वो आपको बुरा नहीं लग रहा है। कायदे से जो चीज है सब आपकी, किसी हिंदू को कुछ नहीं चाहिए। आपका कब्रिस्तान हमारा मंदिर। 5 गारंटी दी है और उसका असर यही होगा जो कर्नाटक में हुआ, जो हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में जो इन्होंने बातें की थी, वहां पे तो टॉयलेट पे टैक्स लगा दिए, बस फ्री देने की जगह वहां पे रिजर्वेशन नहीं दिया। वहां पे लोगों को, अधिकारियों को पगार देने के पैसे नहीं, तो ऐसी गारंटी का क्या। और गारंटी के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बता ही दिया है कि गारंटी वो दो जो पूरा कर सके। और अब ये गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी तो इनकी यही है कि जन्म अपना जातिवाद पे ये करना, अपना जातिवाद पे सर्वे करना। इससे देश का क्या भला होगा। सर्वे हुआ है 2011 का, वापस हो जाएगा, लेकिन उससे समाज को और जनता को क्या फायदा होने वाला है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। और आज तक इन्होंने हम दो और हमारे दो हिंदुओं को सिखाया है, और वो सामने वो 2 के 25 है, तो अगर जनगणना होगी तो किसका है वो सब वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो वो हिंदुत्व तो चिल्लाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हिस्सेदारी उन्हीं की में चली जाएगी। वैसे भी देश के सारे संस्थान के पैसे लेकर उन्हीं को जा रहे हैं, सारे वक्फ बोर्ड उन्हीं को लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड है, हलाल है, जा रहे, जितने भी बोर्ड्स है उनके पैसे उन्हीं को जा रहे हैं। ऐसा कोई आपके पास यहाँ पे आदिवासी बोर्ड, यहाँ पे कोई दलित बोर्ड, एसटी बोर्ड, ब्राह्मण ठाकुर तो अपने नाम से धनी है, उनके लिए हम नहीं मांगते, बाकी धर्मों और के लिए क्यों नहीं देते। ये इन्होंने गलती से समझो पास नहीं किया, तो आज तो पास कराए, आज की सरकार से मांग करेंगे अब इनको बोर्ड बना के, तो नहीं करेंगे। अभी हाँ, एक लेटर सामने आया है जिसमें मुस्लिम समाज के लिए काफी कुछ योजनाएं दी, जैसे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के नाना पटोले ने जो पत्र दिया है, उनको उमेला काउंसिल बोर्ड ने, जो इनकी सारे बोर्ड पहले से रजिस्टर्ड है, वेल प्लान्ड, उमेला काउंसिल ने 17 मांगे रखी। उन मांगों को कांग्रेस के अध्यक्ष ने मंजूरी देते हुए कि हम चुनाव में आएंगे तो इन 17 मांगों को मान लेंगे, और उस 17 मांगों में कोई भी महाराष्ट्र के अन्य धर्म का हित बिल्कुल नहीं है। एक तरफा उसमें उन्होंने लिखा है, एक तरफा उसको मंजूरी दी है उन्होंने। किस हद तक जाएगा ये। और हमेशा उन्हीं की बात, आज उनके लोगों को छुड़ाएंगे, उनके लोगों के वक्फ बोर्ड में 500 लोगों की भर्ती करना, उनके लोगों को 50 लोगों को टिकट देना, उनके लोगों को 1000 करोड़ का और फंड, एडिशनल फंड देना मौलानाओं को। अभी हमारी ही सरकार रनिंग एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी 300 करोड़ का मौलाना आजाद बोर्ड को 1000 करोड़ कर दिया, और 10 करोड़ हज कमेटी को भी दिया। तो सारे लोग इस एक ही संस्था और एक ही वर्ग के पास ध्यान दे रहे, तो बाकी वर्गों का क्या लग रहा है? हिंदू समाज, सनातन धर्म की आप बात करते हैं, किस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जागरूक होकर वोट करेगी, और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो सर्व समाज के लिए सोचती है? देखो, वोट करेगी बात की बात है, पहले हिंदू ये पढ़ ले, हिंदू पढ़ लेगा तो इस विपक्ष की छाती पे चढ़ लेगा। पर हिंदू पढ़ता नहीं है और नकली सेकुलरिज्म चलता है। ये हमारे हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस है, भाजपा है, शिवसेना, वो नहीं। हिंदू पूरे वर्ग के लिए क्या हो रहा है और उसके सामने अलग अलग वर्ग के लिए क्या हो रहा है, इस पे हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। हमारा कोई बोर्ड नहीं है। अभी एक सनातन बोर्ड की मांग हो रही है देवकी नंदन ठाकुर के हिसाब से, उसमें भी लोग अपोज कर रहे हैं। अभी एक इनके पास रसीदी करके है, वो कहते हैं अयोध्या में दीप जलाया 28 लाख, वो तेल उनको दे देना चाहिए था, ये क्यों किया। अरे भाई, आप वर्षों से हज कमेटी का पैसा ले रहे हो। हज तो आपको अल्लाह ने कहा है कि अपनी कमाई से करना चाहिए, अब सरकार के हिंदुओं के पैसे से कर रहे हो, वो आपको बुरा नहीं लग रहा है। और कितनी बोर्ड्स में आप पैसे ले रहे हो। मौलाना आजाद बोर्ड जो है, वो मौलाना को सैलरी जा रही है, किसके पैसे जा रहे हैं? हमारे 4 लाख मंदिरों के 2 करोड़ रुपए हर सालाना आता है, उससे जा रही है। वो लेने में अच्छा लगता है। यहाँ पे दिए और दीप जल गए, दीप उत्सव होगा, आपको बुरा लगता है। अरे हमारा जो आप कहते हो ना कि मंदिर से क्या होता है, हमारे मंदिर की 3% इकोनॉमी से देश के रक्षा विभाग के इतना फंड हमारा हिंदुओं का आता है, वो देश चलता है उससे।
लेकिन क्या वजह है कि सनातन धर्म को लेकर जब बात की जाती है लेकिन कोई कमेटी अभी तक नहीं बनी और अब बात चल रही है, क्या लगता है ये बनेगी? अभी शुरुआत की है धर्म संसद ने, जी। लेकिन इसको सरकार ने एक मान्यता देना चाहिए, इसी विपक्ष ने भी इसको मंजूर करना चाहिए कि एक वर्ग को मिला एक वर्ग को नहीं मिला है। हम ये मांग नहीं करेंगे, उनके से झूठ नहीं फैलाएंगे, जैसे अभी पढ़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वकील लोग कहते हैं, और उन लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वक्फ बोर्ड निरस्त हो रहा है, वक्फ बोर्ड रद्द हो रहा है। ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। वक्फ बोर्ड को संविधान के दायरे में लाया जाए, जो 23 सितंबर 2013 को उसको असीम शक्ति दे दी गई, ट्रिब्यूनल को पावर दी गई, उस ट्रिब्यूनल को संविधान का दायरा मतलब कोर्ट के दायरे में लाया जा रहा है। ये इसको लोग बोल रहे निरस्त हो रहा है, ये कितना गलत है। 41 संशोधन में 39 संशोधन तो पहले जो कमेटी बैठी थी उसके खान साहब चेयरमैन थे, उन्होंने 39 सजेस्ट किया था, कांग्रेस बीजेपी ने 4 और उसमें सबमिट कर दिया संशोधन। 41 संशोधन में 4 संशोधन ही बीजेपी का है ना, और फिर कमेटी में भेजा है, फिर वहां पे करिए आप मानिए, पर इनको कानून के दायरे में लाना नहीं है। तो क्या लग रहा है ये कैसे हो पाएगा? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कानून के दायरे में लाना या कमेटी बनाना और हिंदू धर्म को आगे लेके जाना, सनातन धर्म को, तो कैसे ये संभव है? और क्या लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर किस प्रकार से? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस मुद्दों को हिंदुओं ने ध्यान देना चाहिए, और इसको ध्यान देकर कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। अरे हम कहते नहीं हिंदू आगे चले, साथ साथ तो चले, साथ साथ तो नेताएं चलाएं, नेता लोग चलाएं, तो साथ साथ भी नहीं चलाते हैं, पीछे ही रखना चाहते। क्यों? इसमें क्या मकसद है आपका, क्या सोच है आपकी? और वक्फ बोर्ड की बात में आप छोटी सी मिसाल आपको दूंगा मैं मलाड में पैदा हुआ, मलाड में एक मालोनी करके क्षेत्र है, कलेक्टर कंपाउंड है, उस कलेक्टर कंपाउंड में 58 मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है। ये फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने दिया। आज वो चीजें वक्फ बोर्ड में कैसी चली गई? वक्फ बोर्ड मतलब दान, वक्फ करना। जैसे दिलीप कुमार जी ने आगे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो वो वक्फ हुआ। तो वक्फ जिसने किया उसका रिकॉर्ड है, वो चीज वक्फ बोर्ड की, सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसी? इसके लिए उन लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए उन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड रद्द करें, रद्द नहीं करे, संविधान के दायरे में ला रहे, कायदे से जो चीज है सब आपकी, किसी हिंदू को कुछ नहीं चाहिए। आपका कब्रिस्तान हमारा मंदिर, आपका मंदिर मस्जिद हमारा शमशान, सब रहेगा, पर जिसकी मिल्कियत है उसी की रहेगी।